दुनिया की सबसे महंगी बर्फ। शहर के शोर से दूर एक ऐसी जगह थी जहां खामोशी का राज था। इसे डायमंड आइस फैक्ट्री कहा जाता था। यहाँ साधारण पानी को एक बेशकीमती रत्न में बदला जाता था। लुसिडा, जो इस कारखाने की मुख्य कलाकार थी, एक नन्ही सी पानी की बूंद को निहार रही थी। उसके लिए पूर्णता परफेक्शन की शुरुआत इसी एक बूंद से होती थी। इस कारखाने में पानी को साधारण तरीके से नहीं उबाला जाता था। लुसिडा ने विशाल फिल्ट्रेशन टैंकों को सक्रिय किया। पानी को हजारों बार छाना जाता था ताकि उसमें हवा का एक भी बुलबुला या धूल का एक भी कण न रहे। पानी इतना साफ था कि वो हवा की तरह पारदर्शी दिखने लगा। अब बारी थी जमाने की। तक्ष, जो फैक्ट्री का मुख्य इंजीनियर था, ने तापमान को नियंत्रित किया। बर्फ को बहुत धीरे धीरे परतों में जमाया जाता था। तक्ष जानता था कि अगर रफ्तार तेज हुई तो बर्फ धुंधली हो जाएगी। वो स्क्रीन पर उठते गिरते ग्राफ को अपनी एकाग्रता से थामे हुए था। 3 दिनों के बाद फ्रीजर से एक विशाल ब्लॉक निकला। ये बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि रोशनी का एक खंभा लग रहा था। लुसिडा ने उसके पास जाकर देखा। वो जीरो बबल बर्फ थी, इतनी साफ कि आप उसके आर पार एक बारीक सुई भी देख सकते थे। लुसिडा की आंखों में संतुष्टि की चमक थी। अब असली जादू शुरू होने वाला था। तक्ष ने डायमंड सॉ, हीरे की आरी को चालू किया। जब विशाल आरी ने बर्फ को छूना शुरू किया तो कोई आवाज नहीं हुई, बस एक रेशमी फिसलन महसूस हुई। बर्फ लोहे की तरह मजबूत थी, लेकिन आरी उसे मक्खन की तरह काट रही थी। कटिंग का हर हिस्सा ऑडली सैटिस्फाइंग था। तक्ष ने आरी को एक निश्चित कोण पर घुमाया। बर्फ के भारी स्लैब एक एक करके नीचे गिर रहे थे। उनके किनारे इतने नुकीले और साफ थे कि वे किसी धातु के टुकड़े जैसे लग रहे थे। तक्ष ने एक स्लैब को उठाकर उसकी सटीकता की जांच की। अब बारी थी लेजर कटिंग की। लुसिडा ने एक छोटे से स्लैब को लेजर चैम्बर में रखा। एक पतली नीली लेजर बीम बर्फ की सतह पर नाचने लगी। वो बर्फ के अंदर जटिल ज्यामितीय आकृतियां उकेर रही थी। लेजर की गर्मी से बर्फ पिघली नहीं, बल्कि और भी ज्यादा चमकने लगी। लुसिडा ने तैयार हुआ एक आइस क्यूब बाहर निकाला। उसने उसे अपनी आंखों के सामने रखा। वो क्यूब हवा में गायब होता हुआ महसूस हो रहा था। यही वो परफेक्शन था जिसे पाने के लिए वे दिन रात मेहनत करते थे। बिना किसी बुलबुले की ये बर्फ दुनिया की सबसे महंगी बर्फ थी। पैकिंग का समय आ गया था। तक्ष ने हर क्यूब को एक मखमली बॉक्स में रखा। इन क्यूब्स को दुनिया के सबसे बड़े होटलों और खास कार्यक्रमों के लिए भेजा जाना था। तक्ष ने एक मुलायम कपड़े से आखिरी क्यूब को धीरे से पोंछा ताकि उस पर उंगली का एक भी निशान न रहे। अंत में लुसिडा ने एक क्रिस्टल ग्लास में उस बर्फ को डाला। जैसे ही बर्फ तरल से टकराई, वो पूरी तरह अदृश्य हो गई। केवल ड्रिंक की चमक और उस जीरो बबल बर्फ की ठंडक बची थी। डायमंड आइस फैक्ट्री में एक और दिन पूर्णता के साथ समाप्त हुआ।